चलिए आइए दोस्तों, अब हम कैपिटल गेन में इलस्ट्रेशन नंबर 4 देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या कहता है कि एम लिमिटेड करते पर्सन है कोई, एम मिस्टर एम हेल्ड करते हैं 2000 शेयर्स यहाँ पे इनके पास में है कंपनी एबीसी के। ठीक है, तो एबीसी कंपनी के 2000 शेयर्स है। एबीसी कंपनी एक इंडियन कंपनी है। दिस कंपनी अमलकेमेट विथ अनदर इंडियन कंपनी XYZ लिमिटेड के कर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एम पर्सन है कोई, मिस्टर एम, यहाँ पे 2000 शेयर्स इनके पास में एबीसी लिमिटेड के बाद। ठीक है, तो एम इस एबीसी लिमिटेड के 2000 शेयर्स मिस्टर एम के पास है और एबीसी लिमिटेड अमलगमेट हो रही है XYZ लिमिटेड के साथ। अब कहता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 अंडर द स्कीम ऑफ अमलगमेशन, कहता है अमलगमेशन स्कीम यहाँ पे अपनाई गई है और अमलगमेशन के कारण यहाँ पे एबीसी कंपनी जो है और XYZ लिमिटेड वो अमलगमेट हो रही है, दोनों साथ मिल जा रही है, एक नई कंपनी बन रही है। ठीक है, जैसे कि VI का एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि अमलगमेशन स्कीम अप्लाई हो चुकी है और इसके कारण यहाँ पे क्या करा गया कि एम वॉज अलॉटेड 1000 शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी, कि 1000 शेयर्स इनको अलॉट कर दिए गए हैं न्यू कंपनी के। एम जो मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर अलॉटेड इज हायर बाय 50,000 देन द वैल्यू ऑफ होल्डिंग इन एबीसी लिमिटेड। मतलब कि पहले एम के पास कितना शेयर होल्डिंग हुआ करता था, 2000 शेयर्स थे। ठीक है, एबीसी लिमिटेड के। अब वो 2000 शेयर्स तो ख़त्म हो गए। क्यों ख़त्म हो गए सर? अब एबीसी लिमिटेड कंपनी जैसी कोई कंपनी है ही नहीं। अब एबीसी लिमिटेड और XYZ लिमिटेड मर्ज होके एक नई कंपनी बना चुके हैं। ठीक है, जो पहले एबीसी कंपनी हुआ करती थी वो आज है ही नहीं। तो अब अगर ये कंपनी है ही नहीं तो ये 2000 शेयर्स का कोई एग्जिस्टेंस रहेगा? आंसर इज नो। अब वो 2000 शेयर्स गए, लेकिन अमलगमेशन होने के बाद वो 2000 शेयर्स की भरपाई करी गई 1000 शेयर्स देने पे। अब यहाँ पे देखें तो 2000 शेयर्स के बदले 1000 शेयर्स मिल रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे लगता है कि कम शेयर्स मिल रहे हैं, लेकिन कम शेयर्स नहीं है। इस शेयर्स की प्राइस तो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे कह रखा है कि मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स जो अलॉट किए गए वो 50,000 ज़्यादा है पहले हुआ करते थे उससे। मतलब कि 2000 शेयर्स की जितनी भी प्राइस थी, ठीक है, उसकी वैल्यू थी, उससे 50,000 ज़्यादा है इस 1000 शेयर्स की। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको फ़ायदा ही हुआ है। तो कहता है असेसिंग ऑफिसर जो है यहाँ पे देख रहा है ये सब कुछ और कहता है कि टू ट्रीट ट्रांजेक्शन एज एक्सचेंज एंड टैक्स लेना चाहता है ये 50,000 पे। मतलब कि आपको 50,000 का फ़ायदा हुआ है। ठीक है, बैठे बैठे आपको 2000 शेयर्स के बदले 1000 शेयर्स मिले, लेकिन उसकी मार्केट प्राइस 50,000 ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं आपको 50,000 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर का ये कहना है कि आपका ये जो 50,000 का फ़ायदा हुआ है उस पे कैपिटल गेन निकालना चाहिए। तो क्या ये जस्टिफाई है? आंसर इज़ यस और नो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक प्रोविज़न पढ़ाया जाता है। प्रोविज़न कुछ इस तरीके से है कि ट्रांजैक्शन नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफ़र। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिसे हम ट्रांसफ़र कभी भी नहीं मानते। ठीक है, तो इसमें कोई पॉइंट होते हैं कि अगर ये पॉइंट का क्वेश्चन है तो उस पे कभी भी कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। यहाँ पे कहता है, सबसे पहले कहा है कि पार्टीशन ऑफ एच का पार्टीशन होता है और उस टाइम पे किसी भी तरीके की कोई कैपिटल असेट आपको रिसीव होती है तो उस पर कैपिटल गेन कभी भी नहीं निकलेगा, क्योंकि उस पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होता। ठीक है, इसके बाद इररिवोकेबल ट्रस्ट है या फिर विल आपको रिसीव होती है, गिफ्ट कोई रिसीव होता है। ठीक है, गिफ्ट के केस में तो आपको डिटेल में अदर सोर्स के अंदर पढ़ते ही है। तो ये सारी चीज़ है, यहाँ पे आपका किसी भी तरीके से ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा, कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा। इसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स होली ओन सब्सिडरी, मतलब कि ऐसी कोई होल्डिंग कंपनी है जिसकी एक होली ओन सब्सिडरी, मतलब कि पूरी की पूरी सब्सिडरी ये है। ठीक है, कोई पोर्शन ऑफ पार्ट यहाँ पे शेयर नहीं, होल्डिंग नहीं है। मतलब कि होल्डिंग कंपनी के पास 100% यहाँ पे होल्डिंग है। ठीक है, किसी सब्सिडरी कंपनी की, इंडियन सब्सिडरी, और यहाँ पे कोई ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी, होली ऑन सब्सिडरी कंपनी को कोई चीज़ कैपिटल असेट ट्रांसफ़र कर रहा है तो इस पे कैपिटल गेन नहीं कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से वाइस वर्सा अगर सब्सिडरी कंपनी जो है वो अपनी होल्डिंग कंपनी को कोई ट्रांसफ़र कर रही है तो उस पर भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा, उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। और यहाँ पे जो पॉइंट क्वेश्चन पूछा गया वो ये पॉइंट है कि अगर कोई कंपनी अमलगमेट हो जाती है और अमलगमेट की स्कीम के अंदर आपकी जो प्रीवियस होल्डिंग को कैंसिल करके कुछ न्यू होल्डिंग शेयर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं,
तो हालांकि आपके दिखने में तो ये ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन इसे ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा, और ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा इसके कारण कोई कैपिटल गेन नहीं कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखें तो यहाँ पे बिल्कुल वही तरीके की बात है कि यहाँ पे दो कंपनी अमलकमेट हो रही है, और मिस्टर एम के पास पहले से एक कंपनी के 2000 शेयर्स थे। अब ये 2000 शेयर्स को कैंसिल करके 1000 शेयर्स आपको न्यूली अलॉट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या कि दूसरी आपको होल्डिंग प्रोवाइड कर दी गई है। हालांकि यहाँ पे आपको 50,000 का फ़ायदा हुआ है, लेकिन इसे ट्रांसफ़र ही नहीं माना जाएगा, और ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा तो कोई कैपिटल गेन आता ही नहीं है। तो असेसिंग ऑफिसर जो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये 50,000 पे टैक्स लगाना चाहिए कैपिटल गेन के अंदर, तो आंसर इज़ नो, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं होता। तो ये जो ट्रांसफ़र है, जो आप कह रहे हैं कि इसे ट्रांसफ़र मान लेना चाहिए, ये आपका जस्टिफाई नहीं है, इज़ नॉट अ जस्टिफाई। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 इतना सही था, कंप्लीट।